ओम शिवा जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। बहुत प्यारे से तुला राशि और तुला लगन के बड़े हमारे प्यारे प्यारे जातक। मंगल बाबा जो हैं धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में जा रहे हैं, उच्च प्रभावी होने जा रहे हैं। 16 जनवरी से लेकर 23 फरवरी के मध्य मकर राशि में बने रहेंगे। साथ में अन्य 3 ग्रह भी बने रहेंगे। सूर्य भी साथ में है, बुध भी साथ में है और शुक्र भी साथ में है। 1 नवंबर 2025 से मंगल अष्टप्रभाव में थे, तो अष्टप्रभाव के साथ साथ जो है अब ये उच्च भी हो जाएंगे। मकर राशि जो है, मकर राशि के स्वामी शनि, और मकर राशि से अगला घर कुंभ राशि का, उसके भी स्वामी शनि। शनि की स्थिति है उससे एक घर और आगे, यानी कि मीन राशि में बैठे हुए हैं। और मीन राशि के जो स्वामी हैं बृहस्पति बाबा, उनकी सीधी दृष्टि जो है, भाग्य वाली दृष्टि जो है, 9वीं दृष्टि जो है वो राहु के ऊपर पड़ रही है, जो कुंभ राशि में बैठे हुए हैं। और राहु भी अपनी द्वादश दृष्टि से देख रहे हैं इन चारों ग्रहों को, सूर्य को, मंगल को, बुध को और शुक्र को। अब मंगल क्या करने वाले हैं, क्या देने वाले हैं? मंगल बहुत ही विचित्र प्रकार का फल देने वाले हैं। अब जो इम्पैक्ट जो पड़ने वाला है वो सीधे तौर पर आपकी इनकम के ऊपर पड़ने वाला है, और ये इम्पैक्ट जो है वह बड़ा पॉजिटिव पड़ने वाला है। और बहुत अधिक इसमें संभावना जो दिख रही है वो स्थान परिवर्तन की दिख रही है। उसी को आधार बनाते हुए, यानी उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। स्थान परिवर्तन के पश्चात या इसी में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो धन आने के नए मार्ग जो हैं मंगल जो है वो खुलवाने वाले हैं। यानी कि कोई भी जातक अगर ऐसा कहता है कि मेरा इतना पैसा अटका हुआ है, ये मेरा वापसी नहीं हो पा रहा है, तो संभवतः उस क्षेत्र में आपको उतनी सफलता अगर नहीं मिल पा रही है किसी भी कारण से, तो मंगल अब नए क्षेत्र से उससे अधिक जो है धन का प्रबंध करवाने वाले हैं। अब ये जातक के ऊपर निर्भर करता है कि परमात्मा ने देखिए ये चीज़ एक जगह जो मेरी रुकी हुई थी, इसके बदले मेरा एक नया मार्ग खोल दिया। इसी विषय को आधार बनाते हम जो है हम आगे बात करने वाले हैं। अब जो गोचर में जो कुंडली बनाई जाती है उसमें चौथा सुख स्थान है, जहाँ पर ये सारे ग्रह बैठने वाले हैं। यहाँ से सारी चीज़ें हिलनी शुरू हो जाएंगी और उनका सीधा असर या उनकी जो गूंज है, आवाज़ जो है वो जहाँ जहाँ जाएगी, जहाँ पर मंगल की चौथी, 7वीं और 8वीं दृष्टि है। जो नंबर लिखे हुए हैं ना 4, 7 और 8, ये है दृष्टि का प्रभाव मंगल का। सुख स्थान को आप ऐसा समझ लीजिए कि कुल मिला के आपका जो निवास स्थान है उसके संबंध में कुछ स्थान परिवर्तन हो सकता है, या उससे रिलेटेड जो है कुछ स्थान परिवर्तन हो सकता है। यह स्थान परिवर्तन जो है पूर्णतः आपके लिए आने वाले समय को ध्यान में रखते हुए पॉजिटिव रहेगा। भले ही अभी वर्तमान में ये कहो कि बताइए इसमें कि कौन सा पॉजिटिविटी वाला पॉइंट है, इसमें तो कुछ भी हमारे को नहीं मिला। लेकिन थोड़ा सा अगर हम दूर की सोचते हैं तो ये एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। और सुख स्थान जो है ये थोड़ा सा आपका, आप ये कह सकते हो कि हल्का सा मेरा डिस्टर्ब ज़रूर हुआ, लेकिन 4 मेरे नए संपर्क बनवा के चला गया और 4 मेरी नई चीज़ें जो है मेरे जीवन में दे के चला गया। तो बहुत क्लियरली इसको समझिएगा, क्योंकि ना यहाँ पर जब मंगल देखेंगे, मंगल के ऊपर राहु का असर है और राहु के ऊपर बृहस्पति का असर है। साथ में ये जो 3 ग्रह बैठे हुए सूर्य, बुध और शुक्र, इनका असर है। इनके असर के साथ साथ मंगल का जो अपना असर है उसका प्रभाव जो है वो पड़ने वाला है आने वाले 3 स्थानों के ऊपर। सामने जो 3 स्थान जो पड़ेंगे जहाँ चौथी, 7वीं और 8वीं दृष्टि है। अब हम आगे बढ़ते हैं तो सबसे बड़ा परिवर्तन जो है, जो हमारे पास जो मासिक आय आती है उसके ऊपर पड़ने वाला है। मासिक आय जो हमारे पास आती है, जैसे ही स्थान परिवर्तन को हम आधार बनाते हैं, ये मासिक आय जो है ये बढ़ना शुरू हो जाएगी। अब ये जब बढ़ना शुरू हो जाएगी तो उससे पहले जो चेंजेस होंगे, वो चेंजेस जो होंगे हमारी आपस की जो जान पहचान है, हमारी जो अपनी मित्र मंडली है, या हमने जो समाज में अपने रिश्ते जो है कमा रखे हैं, तो वहीं से कुछ ना कुछ हमारे को कोई चीज़ मिलने वाली है। और उसी में जो है हमारी जो एक बिजनेस सेंस है उसको आधार बनाते हुए मंगल जो वहाँ से पैसा ज़्यादा दिलवाना शुरू कर देंगे। हाँ, इसको आप एज ए सेकंड इनकम ऑप्शन भी जो है ले सकते हो। ये भी ध्यान बना के रखिएगा कि यहाँ पर बहुत लंबे समय से जो जीवन साथी जो है, जिसका स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा जो है प्रभावित चलता आ रहा था,
तो हो सकता है कि डॉक्टर साहब ने आपको ऐसा बोला हो कि मेजर सर्जरी जो है वो करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ जो है ये परेशानी ऐसी बनी रहेगी। तो भले ही सर्जरी नहीं टल पाए, लेकिन सर्जरी जो है 70% तक जो उसके जो मेजर वाला जो इशू था वो ख़त्म हो जाएगा और एक माइनर सर्जरी तक मंगल ले आएंगे। कुल मिला के वहाँ भी जो है आपका शरीर भी बचेगा, पैसा भी बचेगा, बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं आपको समझ में आने लग जाएंगी जैसे 16 तारीख के पश्चात जो है मंगल जो है अपनी पकड़ बना लेंगे। 7वीं दृष्टि जहाँ पड़ रही है ये आपका कर्म क्षेत्र है। कर्म क्षेत्र के साथ साथ ये आपके घर के जो बड़े हैं उनका सहयोग का भी स्थान है। केवल ये स्कैनिंग विद्या के सूत्रों के अनुसार, इसको ज्योतिष विद्या से बिल्कुल भी जोड़ के मत देखा करिए, उससे कोई भी रिलेशन नहीं है स्कैनिंग का। अब उनका जो सपोर्ट आपको मिलने लग जाएगा उसका सीधा प्रभाव जो है आपके सुख स्थान के ऊपर पड़ेगा, और सुख स्थान के ऊपर जो प्रभाव पड़ेगा उसका सीधा असर पुनः वापस आएगा और कर्म क्षेत्र में पड़ेगा, यानी कर्म क्षेत्र का फैलाव होना ही होना है। बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा इसको। ये मंगल हैं, ये दूसरे मार्ग से आप तक जो है धनराशि, सामग्री सब पहुंचाने वाले हैं। अब 8वीं दृष्टि जहाँ पड़ रही है ये सूर्य का स्थान है, सिंह राशि है, केतु यहाँ बैठे हुए हैं। मेरी एक निजी प्रार्थना रहेगी, मंगल इस बार ये मैसेज देने का प्रयास कर रहे हैं कि जहाँ मेरी 8वीं दृष्टि पड़ रही है और मैं सुख स्थान से बैठकर वहाँ पर दृष्टि जो डाल रहा हूँ, इस समय मैं अस्त प्रभाव में हूँ। तो जितना अधिक छुपा के और बचा के और बच के चलना सीख जाओगे उतना ज़्यादा जो है मैं आपको फ़ायदा दे पाऊँगा। आप इस बात को सिर्फ और सिर्फ ऐसे लीजिएगा कि जितनी भी आपकी चीज़ें हैं, जितनी भी आपकी प्लानिंग है, उनको जितना अधिक छुपा के, बचा के और स्वयं को भी बचा के चलोगे तो यहाँ पर केतु और मंगल की जो आपस में दृष्टि का टकराव होता है उससे बनने वाली जो नेगेटिविटी है, एक भ्रम की स्थिति है, उसमें नहीं आओगे। अस्त ग्रह का जो वर्किंग है वह होती है, लेकिन उसकी वर्किंग दिखाई नहीं देती है। अस्त का मतलब सीधे तौर पर इसको लीजिएगा। तो निजी प्रार्थना रहेगी, जहाँ पर अष्टम दृष्टि पड़ रही है वह सर्वलाभ सेक्शन है, वहाँ केतु पहले से बैठे हुए हैं सिंह राशि में और स्वामी सूर्य मंगल के साथ बैठे हुए हैं। अन्य 2 ग्रह भी अस्त हैं, अन्य 2 शुभ ग्रह शुक्र और बुध भी अस्त प्रभाव में चल रहे हैं। तो 3 अस्त ग्रह के साथ सूर्य जो बैठे हुए हैं उनके स्थान पर जो केतु बैठे हुए हैं, सीधे तौर पर जितना अधिक छुपा के चलोगे उतने लंबे समय तक आपके फायदे मिल पाएंगे। कहीं पे भी किसी से भी कोई बातचीत हो रही है वो आपने सुनी है, उसको व्यर्थ में टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है कि जाके दूसरी जगह उसको बताकर और फिर जो है वहाँ से जो है कंक्लूज़न निकालने की कोशिश कर रही हो। नहीं, ये कंक्लूज़न जो आपने निकालना है केवल दिमागी तौर पे निकालना है। तो यहाँ ये कहा जा सकता है कि जनवरी महीने में 16 तारीख के पश्चात जो है इनकम का एक सेकंड ऑप्शन आपके साथ जुड़ सकता है। जो मासिक आय है उसमें भारी जो है वो बढ़ोतरी हो सकती है। एक पैसे का एक अन्य मार्ग आपके पास आ सकता है और इन सब का जो बीज है वह बना रहेगा आपका स्थान परिवर्तन। और जितना अधिक छुपा के चीज़ें चलोगे उतनी जल्दी जो है आपकी प्रोग्रेस होने लग जाएगी। तो यह हो गया हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता दी।